एक बार गणेश जी बालक के रूप में एक कुलिया में चावल और दूध लेकर निकले। कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। बालक की इस इच्छा पर सभी हंसने लगे कि भला कुलिया के चावल और दूध की खीर कैसे बनेगी। एक बुढ़िया बोली, ला बेटा, मैं तेरी खीर पका दूँ। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तो बालक ने कहा, माँ, बड़ा बर्तन लेकर खीर बना। बुढ़िया ने घर का सबसे बड़ा पतीला चढ़ा दिया। बालक गणेश बोले, माँ, जब तक खीर बनती है मैं नहा कर आता हूँ। गणेश नहाने चले गए। इतने में पतीला भरकर खीर पक गई। बुढ़िया ने गणपति का नाम लेकर खीर के थोड़े से छींटे दीवार पर दे दिए। इतने में गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा, बेटा, खीर खा ले। गणेश बोले, माँ, मैंने खा ली। बुढ़िया ने पूछा, कब खाई? कि जब तूने दीवार पर छींटे दिए। अब बुढ़िया ने पूछा, अब इसका क्या करूं? गणेश बोले, नगरी जमा दे। बुढ़िया ने पूरे नगर को खीर खिलाई। अब रात हुई। गणेश भी बुढ़िया के घर सोए। आधी रात को गणेश बोले, माँ, मेरे पेट में दर्द है, मैं शौच को जाऊंगा। बुढ़िया बोली, बेटा, रात हो रही है, इसी झोंपड़ी के कोने में कर ले। गणेश जी शौच को चले गए और अंतर ध्यान हो गए। सुबह बुढ़िया ने देखा कि उसकी झोंपड़ी में चारों ओर जगमग जगमग हो रही। झोंपड़ी में हीरे जवाहरात पड़े हुए हैं, सब जगह जगमग जगमग हो रही है। बुढ़िया पड़ोसन के यहाँ हीरे मोती तोलने के लिए तराजू लेने गई। पड़ोसन ने सोचा कि कल तक इसके यहाँ खाने को कुछ नहीं था, आज ये तराजू मांगने आई है, ऐसा क्या माल आ गया है इसके घर में। सोचकर उसने तराजू के पीछे थोड़ा सा मोम लगा दिया। जब बुढ़िया ने माल तोला तो एक हीरा मोती मोम के साथ चिपक गया। बुढ़िया जब तराजू लौटाने गई तो पड़ोसन ने देखा हीरा मोती तराजू के साथ चिपका हुआ है। पड़ोसन भागी भागी बुढ़िया के घर गई और माल कैसे मिला पूछने लगी। बुढ़िया सीधी सादी थी और सच्चे स्वभाव की थी। उसने जैसे जैसे घटना हुई वैसे वैसे बता दी। अब अगले दिन फिर गणेश बालक के रूप में कुलिया में चावल और दूध लेकर निकले। कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। बुढ़िया की पड़ोसन बोली, ला बेटा, मैं तेरी खीर बना दूँ। फिर गणेश नहाने चले गए। बुढ़िया ने जब खीर बनाई, पड़ोसन की बहू गर्भवती थी। खीर देखकर उसका मन खीर खाने को मचल गया। उसने चुपके से कटोरे में खीर लेकर खा ली और कटोरा दरवाजे के पीछे छिपा दिया। अब नहा धोकर गणेश जी आए। पड़ोसन बोली, बेटा, खीर खा ले। गणेश बोले, क्या खा लूँ? तेरी बहू ने तो झूठी कर दी। बुढ़िया ने इस बात को मना किया तो गणेश बोले, देख, झूठा कटोरा दरवाजे के पीछे पड़ा है। अब पड़ोसन बोली कि अब इस खीर का क्या करूं? गणेश के कहे अनुसार उसने भी पूरी खीर नगर के लोगों को खिलाई। अब रात हुई। रात को गणेश भी सोए। आधी रात को गणेश बोले, माँ, मैं शौच को जाऊंगा। कहकर शौच को चले गए और अंतर ध्यान हो गए। सुबह जब पड़ोसन उठी तो चारों ओर गंदगी और दुर्गंध थी। पड़ोसन ने लालचवश बुढ़िया की नकल की थी। उसके मन में छल था। बुढ़िया ने ममता से भसीभूत सारे काम किए थे। जिस तरह सीधी सच्ची बुढ़िया का भला गणेश ने किया था, वैसे ही हर कथा कहने सुनने वाले का भला करना।